बड़ा बदलाव हुआ है वहाँ की विचारधारा में, लेकिन कुछ लोग जो आज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं। मोदी और अमित शाह भारत माता के लाल है और वो देश के अंदर विकास लाना चाहते हैं। देश के अंदर इस तरह की मानसिकता के फन को कुचलना मोदी जी और अमित शाह को आता है। लोगों की कब्र खुद चुकी है, जनता देख चुकी है कि ये वही कांग्रेस है जिसका एक सीएम ये कहता कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। वो ये दिखावा करना चाहते हैं और सिर्फ कि मजहबी जो मोहब्बत है वो उनके अंदर जाग गई। बौखलाने का ही कारण था कि उन्होंने जिस समय शाहीन बाग कराया था, शाहीन बाग में जब उनकी वहाँ दाल नहीं गली, तो अब फिर वो सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जेएनयू जो कि बहुत ही चर्चाओं में रहने वाली यूनिवर्सिटी है, वहां से जब ये आवाज़ और ये स्लोगन्स निकल कर आते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो ये सवाल उठता है कि जिस जेएनयू में कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है और उससे ऐसी नफरती बयानबाजी जब निकल कर सामने आती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में शिक्षा के नाम पर वामपंथी जिस तरीके का खेल जेएनयू की भूमि पर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई में देश को तोड़ने और देश को भिन्न भिन्न हिस्सों में बांटने की बात की जा रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान आदेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, ये मोदी शाह की कब्र खुदेगी इस तरीके की जब स्लोगन से जेएनयू से निकल कर आते हैं, आपके भी कई नेता जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, क्यों इतना कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है जब एक तरफ निर्मला सीतारमण की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे छात्र हैं जो मोदी और शाह की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, पहले के दिनों में जेएनयू वामपंथियों का और कम्युनिस्टों का, और हमें अगर ये कहें तो अतिशयोक्त नहीं कि देशद्रोही मानसिकता के लोगों की एक बहुत शरण स्थली बनी हुई थी। लेकिन आज जेएनयू में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वहाँ की विचारधारा में, लेकिन कुछ लोग जो आज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं। और आपको पता होगा, जिस जेएनयू के अंदर भारत माता तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये नारे लगाए जाते थे, जो भारत माता का सम्मान नहीं कर सकते, वो भारत माता के लाल का सम्मान कैसे कर सकते हैं? मोदी और अमित शाह भारत माता के लाल हैं और वो देश के अंदर विकास लाना चाहते हैं। देश के अंदर इस तरह की मानसिकता के फन को कुचलना मोदी जी और अमित शाह को आता है और इसीलिए उनके डर से, उनके खौफ से इस तरह की बातें आज जेएनयू में सो कॉल्ड जो लोग हैं, जो वामपंथी हैं, जो देशद्रोही विचारधारा के, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कब्र उनकी नहीं, कब्र तो उनकी खुद चुकी है। इन लोगों की कब्र खुद चुकी है, जनता देख चुकी है कि ये वही कांग्रेस है जिसका एक सीएम ये कहता कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, जो अमेरिका के सांसद जिन्होंने लेटर लिखा है उमर खालिद के लिए और दबाव बनाने की कोशिश की, उन लोगों के साथ उनकी राहुल गांधी जी की मुलाकात है। और रजनी ममदानी अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनसे लेटर लिखवाया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है, क्या हैसियत है? अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं, तो वो तो एक शहर के मेयर है। तो सिर्फ और सिर्फ वो ये दिखावा करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कि मजहबी जो मोहब्बत है वो उनके अंदर जाग गई है और मजहबी मोहब्बत के कारण ये सब कर रहे हैं। लेकिन भारत बहुत आगे निकल चुका है और इनके दबाव में हम भारत सरकार आने वाली नहीं है और इनको सही इलाज कोर्ट के माध्यम से हुआ है और ऐसे ही इनको जवाब मिलता रहेगा। सर, दो प्रश्न निकल कर आते हैं कि हमेशा जैसे आपने जिक्र किया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा भी जेएनयू की भूमि से निकला था, अब अमित शाह और मोदी की कब्र खोदने की बात की जा रही है। ये सारी इस तरीके के बयानों का एपी सेंटर जो है वो जेएनयू ही क्यों रहता है? पहला प्रश्न। दूसरा ये कि अगर जेएनयू इतना ही खराब है तो क्यों सरकार बार बार उसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी के सम्मान से सम्मानित करती है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। जेएनयू पढ़ाई लिखाई में भी टॉप में निकल कर आता है और इस तरीके की बयानबाजियों में भी केंद्र बिंदु जेएनयू ही रहता है। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, जेएनयू एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, भारत की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और उसमें कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण
की मानसिकता वाले लोग, कुछ कम्युनिस्ट मानसिकता वाले लोग जो हमेशा अमेरिका के पिट्ठू रहे हों, जो किसी विदेशी ताकत से चलते हों, जो ये ख्वाब देख रहे हों कि इस देश के अंदर कोई मौजूद सरकार नहीं हो और मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार रहे और मुसलमानों के वोटों की तुष्टीकरण करके यहाँ पर वो अपनी तरह से सरकार, अपने दबाव से सरकार चलाए। तो अब ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए वो जो कुछ लोग रह गए हैं वो लोग बौखला रहे हैं। और बौखलाने का ही कारण था कि उन्होंने जिस समय शाहीन बाग कराया था, शाहीन बाग में जब उनकी वहाँ दाल नहीं गली तो अब फिर वो सोच रहे हैं। अभी चुनाव में आपने देखा संविधान खतरे में नारा दिया गया मोदी जी को की सरकार गिराने के लिए, और अब नए सिरे से वो जेएनयू के माध्यम से फिर एक बार इस तरह की नफरत की विचारधारा वहाँ से करना चाहते हैं। लेकिन उनको जवाब जनता दे रही है, उनको जवाब मोदी जी के समर्थक दे रहे हैं, सरकार के समर्थन में खड़े हुए राष्ट्रवादी लोग दे रहे हैं कि ये राष्ट्र विरोधी मानसिकता ये चलने वाली नहीं है अब भारत के अंदर। ये उनको एहसास होना चाहिए और भारत की जनता को भी देखना चाहिए कि इस समय क्या देश में हो रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।